इंडिया में इस वक्त है कि हमारे हमसाये में यार ये 15 किलोमीटर दूर कि अगर कोई मास्क के बगैर अपने घर से निकलता है तो उसके ऊपर फाइन है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में बहुत स्वागत। आज की पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो में एंकर रिजवान राजी और उसके पैनल ने भारत की तारीफ करते हुए ये बताया है कि कैसे भारत ने स्मार्ट लॉकडाउन करके और जनता को मास्क पहना के भारत को काफ़ी हद तक इस महामारी से बचा लिया है और उन्होंने भारत के स्टेट्स की तारीफ भी की है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जो मुतासरीन हैं जिनका टेस्ट हुए हैं अभी तक वो 21,000 से तजावज़ कर गए हैं। हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं आ रहे? दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चली गई है। ऐसी सूरत में हम क्यों कॉम्प्रिहेंसिवली एक नेशनल लेवल का स्मार्ट लॉकडाउन प्लान नहीं करते? जिस तरह इंडिया में इस वक्त है कि हमारे हमसाये में यार ये 15 किलोमीटर दूर कि अगर कोई मास्क के बगैर अपने घर से निकलता है तो उसके ऊपर फ़ाइन है। सऊदी अरब में फ़ाइन है, अमेरिका में फ़ाइन है। हम ये स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर देते? हमें तो ये भी बता दिया गया है परसों प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब हमारे दोस्तों के भी उसमें मास्क शामिल थे। फिर हम क्यों नहीं इसकी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन कर रहे कि हर बंदे का जो जरासीम है वो उसके पास रहे, और सैनिटाइज़र को हम क्यों मैंडेटरी नहीं कर रहे कि जब भी हम लोगों को इस हवाले से क्यों नहीं करना चाह रहे? और हम क्यों इस बात पे ऊपर लड़े हुए हैं कि स्मार्ट डाउन नो स्मार्ट लॉकडाउन, नो लॉकडाउन लॉकडाउन, इसके ऊपर हम क्यों आपस में कसोनमुखी? हर सब दुनिया जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चली गई। इंडिया में भी देख लें और दुनिया के बेशतर इकॉनमीज़ के अंदर हो गया, और उन्होंने कहा कि जी ये चीज़ आ गई है, अब हमने इसके साथ रहना है। और SOPs बन गए, इंडस्ट्रीज़ के बन गए, SOPs जो हैं वो ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन के बन गए, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर उन्होंने, बल्कि UK का तो कल था कि प्राइमरी स्कूल खोलने जा रहा है जी। बोरिस जॉनसन जो है वो 1 जून से उसने ऐलान कर दिया कि हम खोलने जा रहे हैं। आई मीन एवरीबॉडी इज़ डूइंग समथिंग, लेकिन हम हैं कि वो हर महीने जो है 3 हफ्ते की हम एक्सटेंशन कर देते हैं कि जी हमारा होगा। अभी कह दिया कि जी 9 मई को, नहीं जी 9 मई को नहीं है, ये तो जून तक जाएगा जी। अब ऑफिशियल ज़रिए से ये आ गया है। आई मीन जाना हमने भी दिसंबर या अगले मार्च तक है। तो एक ही दफ़ा बैठ के क्यों ना हम एक स्मार्ट लॉकडाउन प्लान कर लें। मौजूदा हालत में तो हम मईशत का, डेली वेजर का, हर एक का रगड़ा निकाल रहे हैं सर। हम किसको इसको 12,000 रुपया देंगे? सब ये इनफैक्ट हुकूमत के लिए भी फैसला करना ना कोई इतना आसान नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है। इंडिया में केरला स्टेट और बाकी जगहों के ऊपर या इवन श्रीलंका की में भी जो कामयाबी मिली है वो इसी पे मिली है। उन्होंने एक तो के वेरी अर्ली स्टेज के ऊपर इसको आइडेंटिफाई किया कि जी हमें बड़ा प्रोएक्टिव होकर डिसीजन करना है। उन्होंने तकरीबन कोई हजारों लोगों को क्वारंटाइन भी किया, आइसोलेशन में भी किया, और उनके जो सारा जोर जो लगाया इसी चीज पे लगाया, टेस्टिंग के ऊपर। टेस्टिंग जब आपके पास डाटा आ जाता है, फिर दूसरी चीज पे आप आ जाते हैं उसकी ट्रेसिंग के ऊपर। तो मैं ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ये शेयर करने का मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली भी देखें कि अभी तक भी हमारी जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं है। आज मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि हमारे गालिबन 10,000 टेस्ट जो है ना अभी हमने किए हैं। तो 22 करोड़ की भाई आबादी है। अच्छा, जिस तरह का हमने ये लॉकडाउन किया कि जिसपे प्राइम मिनिस्टर साहब कभी खुश होते हैं कभी नाखुश होते हैं, वो पुरानी कहानियां याद आती हैं कि वो शहजादे को देख के शहजादी पहले हंसी फिर रोई। तो हमारे यहाँ वो कुछ इस तरह का एक एटीट्यूड रहा है। अब उसमें वो उनकी सियासी मजबूरियां हैं कि वो जो लोग हमारे पिसे हुए हैं, जिनकी लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ है, रोजगार छिन गया बेचारों का, वो उनके जख्मों पे मरहम रखते हुए कहते हैं कि अच्छा ये फैसला जो है ना वो हमने नहीं किया, ये तो कुछ इशराफिया ने करवाया। अच्छा, ये भी सिग्नल बड़े अजीब से हैं। जो करना है हुकूमत को करना है, और ये फैसले किसी भी हुकूमत के लिए आसान नहीं होते। तो अब ये कि स्मार्ट लॉकडाउन ही हल है। मुमताज भट्टी साहब, हमारे दोनों पार्टिसिपेंट ने कहा कि ये लोगों के उससे होगा। मेरा अब भी वही है कि लोगों को भी तो किसी ने ऑर्गेनाइज करना है ना, किसी ने जाके उनके ऊपर इम्पोज करना है कि जनाब ये काम करके तो आप क्या बात करते हैं आप हकायक के ऊपर आए ना। देखिए छोड़ें आप ये इस तरह कहना तो बड़ा आसान है, जिस तरह ये बड़ा आसानी के साथ क्या बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ही नहीं लिया। 2,12,000 टोटल टेस्ट करके कहते हैं हम बड़े टेस्ट कर रहे हैं। पंजाब में 6,000 टेस्ट नहीं हो रहा रोज का, 6,000 टेस्ट नहीं हो रहा रोज का पंजाब में, और 33 लोग यहाँ बैरियर टाउन से, I10 से, I10 1 और 2 से, 4 से, सॉरी
पूरे मोहल्ले में से अच्छे खासे केसेस निकले हैं, यहाँ पिंडी में से निकल रहे हैं। देखिए रैंडम टेस्ट ज़रूरी थी, इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली गवर्नमेंट ने, और जिम्मेदारी ना लेकर इन्होंने कहा जो बच गया, जो मर गया सो वाह भले। और फिर हालात ये पैदा किए क्वारंटाइन सेंटरों के अंदर कि लोगों ने तौबा की। उन्होंने कहा यार घर में मर जाए बेहतर है, ना टेस्ट कराओ ना क्वारंटाइन सेंटर जाओ, जो भी हो सकता है घर में ही रहो। तो ये फैक्चुअली हुआ आपके साथ। ये आपके साथ इतना बड़ा हाथ किया इस हुकूमत ने कि किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उन्होंने कहा जाओ छोड़ो जैसे भी होता है। देखिए 500 से ज़्यादा डॉक्टर आपके हिट हुए हैं, कहीं दुनिया में इतने डॉक्टर हिट हुए, 89 खाली KPK के अंदर हुए हैं। तो जो रेशियो है पेशेंट्स की और डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की, वो पाकिस्तान में क्यों हाई है? क्योंकि इन्होंने कुछ दिए ही नहीं उनको, और इसके ऊपर सही वो रो रहे हैं, डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। हमने तो नहीं उन्हें कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें। तो ये कौन सा मुल्क है कहीं और जहाँ पे इस तरह डॉक्टर्स को वल्नरेबल कर दिया गया और छोड़ दिया गया वबा के रहमो करम के ऊपर, और लोगों को भी इस तरह छोड़ दिया गया। तो इस तरह आप इतना आसानी के साथ फेस सेविंग नहीं कर सकते इस हुकूमत की, और खुदा ना करे ये वबा जो है मजीद फैले, वरना आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या सूरत हाल होगी। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इस हवाले से फारग है। आज चीफ जस्टिस के रिमार्क सुने, खाली आपको अंदाज़ा हो जाएगा रिजवान रईस साहब जो केस अदालत में लगा हुआ है उसके ऊपर सिर्फ रिमार्क्स का जायज़ा लें आपको पता लग जाएगा। वहाँ पे जस्टिस उमर अतया बंदयाल साहब ने ये कहा है कि अना और गरूर के बायस जो है वो आप हुकूमतें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही, और इतने सख्त रिमार्क्स आए हैं कि मैं अगर रिपीट, अब चूंकि कोर्ट के अंदर केस है, हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है शर्म से डूब बनने का मुकाम है हुकूमतों के लिए जो कुछ इनके साथ आज वहाँ पे हुई है, और काम करें। नहीं कर सकते तो फिर सीधा फौज के वाले करें कि जी हमसे नहीं होता आप कर दें। ये क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह ये लोगों के साथ सलूक हो रहा है, पुलिस जो है वो क्या कर रही है अवाम के साथ, इसके ऊपर भी सवाल उठे हैं। मतलब ना आपने जब सिविल एड के अंदर आप आ गई, आपकी इदारे आ गए, ना आपने उसको ऑन किया, आप डिसऑन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये अशराफिया ने किया था, तो भाई कौन है अशराफिया इस मुल्क की? चीफ एग्जीक्यूटिव तो आप हैं। मतलब ये अभी तक आपने आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं समझते हैं, और इनके साथ शहबाज गिल और ये क्या करैक्टर हैं जो डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल हैं। उसमें एक चीज़ ऐड हो जाए, ये मास्क जो है, और उनको बता दिया जाए, ग्लव्स अगर ऐड हो जाए तो क्या बात है। आई मीन उसके साथ वो करें यार, इंटरेक्ट करें ताकि वो बाहर से कोरोना इनहेल ना कर सके, और उनका कोरोना अगर है तो वो किसी को डिस्टर्ब ना कर सके, और मामूलाती ज़िंदगी को हम नॉर्मल करें। हमारी मईशत का बुरा हाल हो गया यार, हम नेगेटिव में चले गए, नेगेटिव ग्रोथ में है हम इस वक्त। जो बात है ना, देखें वो अमल दरामद होता है कौमों पे। जब आप कौम तो पहले बना लें, आप कौम ही नहीं बना सके आज तक, हमारी मुश्किल ये है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं जी कि मास्क को और उसको अब उसको कर दें, देखें हेलमेट का कानून आया था, मैं नहीं कहता उस पर 100% अमल हुआ, लेकिन 50-60% लोग हेलमेट पहनते अब नज़र आते हैं। शुरू हो गए। ज़रा सी सख्ती की ज़रूरत होती है। रियासत से ताकतवर कोई चीज़ नहीं होती। आप एक फ़ैसला कर दें कि जी हमने करना है, वो हो जाता है। रियासत इम्प्लीमेंट कराना जानती है। आप स्मार्ट लॉकडाउन पे बात करते हैं, देखें स्मार्ट तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में। हमारा प्राइम मिनिस्टर स्मार्ट है, उसके एडवाइज़र स्मार्ट हैं, उसके स्पेशल असिस्टेंट स्मार्ट हैं, हमारे फोन स्मार्ट है यार, फोन स्मार्ट है, फोन स्मार्ट है हमारे सारे, जिसके अंदर हम 12-12 हज़ार देते हैं। उसके बाद हम सारा चीज़ें हमने स्मार्ट कर दी। हम नहीं कर सके तो लॉकडाउन देखें। बल्कि पिछले दिनों एक बैंक ने स्मार्ट अकाउंट भी इंट्रोड्यूस करवाया। जी वो बैंक का इसी तरह है। लॉकडाउन स्मार्ट ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात माने। अगर लॉकडाउन फुल होता तो आपकी तमाम चीजें बंद होती। ये स्मार्ट ही है कि आपको चीजें खुली हम स्टूडियो में पहुंच गए हैं, जरूरत से ज्यादा नजर आ रहे हैं, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट हो गया ना जी, बहुत अच्छा स्मार्ट हो गया।